हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम। और आप सभी को बड़े से थैंक यू वाला रतन राजपूत का प्रणाम। इस चूल्हे पर, इस जगह पर हमने बहुत खाना पकाया है, बहुत कहानियाँ पकाई हैं और एक दूसरे से साझा किया है, एक परिवार की तरह, जैसे एक परिवार में होता है। और आज ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा परिवार एक से अनेक हो चुका है। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आऊँगी, लेकिन परिस्थितिवश जो कुछ भी हुआ, लॉकडाउन और मेरा यहाँ इस गांव में अचानक अटक जाना। शुरू से शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में बस इतनी सी बात है कि मैं एक काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए इस गांव में आई थी 1 महीने के लिए, और अचानक आपाधापी में कब कोरोना, कब लॉकडाउन, ये सारी चीज़ें हो गई, पता ही नहीं चला। और लाइफ ऐसा लगा जैसे कि रुक गई हो, और बहुत सारे उतार चढ़ाव को फेस करते हुए मैं यहाँ पे टाइम बिता रही थी। लेकिन उसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है ये हर इंसान फेस कर रहा है, तो क्यों ना एक दूसरे से साझा करें, क्यों ना एक दूसरे से हिम्मत लें। अपने अपने घर में बंद रहकर परेशानी में रहना, इससे बेहतर है कि अपने अपने घर में रहकर एक दूसरे से हिम्मत लेना, कुछ टिप्स लेना, कुछ बातें करना। और समहाउ ये वर्क किया, और हम यूट्यूब पे मिले। मैं और आप मिलकर बहुत लंबा सफ़र तय किया है, बहुत कम टाइम पे। यानी कि जब मैं इस गांव में लॉकडाउन में फंसी, तब हमने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, और तब 1 सब्सक्राइबर हमारे साथ थे। और आज जब मैं इस गांव से लॉकडाउन का 2 महीना ख़त्म करके जा रही हूँ, यानी कि आज इस गांव में आखिरी दिन है मेरा, इस चूल्हे के साथ, इस आंगन में, इस पेड़ के नीचे, ये आखिरी दिन है। लेकिन हमारा परिवार काफ़ी बड़ा हो चुका है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से शेयर करते हुए कि हमारा परिवार 1 से 1 लाख हो चुका है। आई थिंक 1 लाख क्रॉस कर चुका है, और उसके लिए आप सबको बहुत 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 थैंक यू, बड़ा वाला धन्यवाद। पता ही नहीं चला कि कब हम 1 से लाख हो गए, लिटरली नहीं पता चला। और आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं और बंधु यहाँ पे बस काम करने में लगे हुए थे, लेकिन आप हमें एनकरेज करने में लगे हुए थे। आपके साथ, आपके विश्वास, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। तो अगेन थैंक यू। मुझे लगता है हर एक लाइन के बाद एक थैंक यू आना चाहिए, मेरे मन से आ रहा है, तो मैं बोले जा रही हूँ। इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स, मतलब मुझे खुशी हो रही है कि इतने सारे पॉजिटिव लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पर कमाल कमाल के लोग हैं यार। आप लोग टाइम निकाल रहे हैं, आप हमें देखते हैं, सुनते हैं, और फिर उसमें अपना इनपुट देते हैं, हमें सजेशंस देते हैं, हमें एनकरेज करते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये देखकर पॉजिटिविटी फील होती है कि हम इस दुनिया में अनेकों पॉजिटिव इंसानों के बीच में हैं। ऐसे ही पॉजिटिविटी बनाए रखें। और हम इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे थे, हमने हर तरीके की बात की है एक दूसरे से। हमने झल्लाहट निकाली है, हमने गालियाँ निकाली है, हमने पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, हर चीज़ को शेयर किया है। और सबसे बड़ी बात, हमने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है किसी भी टाइम पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर टाइम साथ देने के लिए। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि आपके जो मैसेजेस हैं वो रियली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप में से कई लोग पूछते हैं कि आप कैसे ऐसे पॉजिटिव रहते हो, इतना काम कैसे कर लेते हो। आप लोग उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाते हो। जिस तरीके से आप लिखते हो, मैं भी कभी डिप जाती हूँ, लो जाती हूँ, तो वो मुझे अप कर देता है, अच्छा लगता है। मैं एक बात आपको बता दूँ, आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं वो सारे एक एक करके पढ़ती हूँ। मैं घंटों आपके कमेंट्स के साथ बिताती हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। यूँ ही बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, क्योंकि कभी कभी मैं भी अटकती हूँ,
तो वहाँ से आपके किसी कमेंट से हम ऐसे आगे बढ़ बढ़ जाते हैं। परिवार बड़ा हो गया है, इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि हमेशा जब एक से अनेक होते हैं तो खुशी होती है। लेकिन आज थोड़ा-सा ऐसा पेट में बटरफ्लाई हो रहा है कि हमने जहाँ से सफ़र शुरू किया था इस गाँव में, मतलब उस गाँव से आज हमारा आखिरी दिन है, यानी कि आपका भी ये आखिरी दिन होगा यहाँ पर। हम कहीं और मिलेंगे, आशियाना कहीं और होगा, घर कहीं और बसाएँगे, लेकिन मिलते रहेंगे। इस चूल्हे के साथ नहीं, किसी और चूल्हे के साथ, इस आंगन में नहीं, किसी और छत के नीचे। जहाँ भी जाएंगे हम बिछड़ेंगे नहीं, ये पक्की बात है। बहुत सारी सच्चाई हैं जो कि मैंने इस बीच में आपको बताई अपनी। खुशी होती है कि मैं यहाँ किसी भी कैरेक्टर में नहीं थी, मैंने कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया, कोई आप शुगर कोटिंग बातें हमने नहीं की। हमने जो भी बात की सच्ची बातें की, अच्छी बातें की, बुरी बातें की, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी या रिक्वेस्ट करूँगी कि यूँ ही साथ बने रहें। हम और नई एक्सपीरियंसेस के साथ आपके सामने आते रहेंगे, और हम यहाँ बेसिकली अनुभव शेयर कर रहे हैं। कुछ मेरे अनुभव, कुछ आपके अनुभव, और इस प्लेटफॉर्म पे हम मिलते रहेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि मैंने गौर किया है कि उन बातों को मैं पहले मैंने बंधु बोलता है, मैं गौर किया है बहुत बोलती हूँ तो जब भी मैं ये शब्द कहती हूँ तो मैं गौर करने लगती हूँ कि मैंने क्या बोला। मैंने ये एहसास किया है कि बहुत ऐसी बातें हैं जो मेरी अनकही बातें हैं, जो छुपी हुई बातें हैं। डायरी के कुछ पन्ने ही अभी खुले हैं, बहुत सारे पन्ने अभी बंद हैं, जिनको मैं अपने हिचक कह लो या झिझक, डर की वजह से कभी खोला नहीं, कभी सामने नहीं लाए। वही एक शब्द, क्या कहेंगे लोग। पर इस लॉकडाउन ने और एक्सपीरियंसेस ने वो बीमारी से मुझे आज़ाद कर दिया है कि क्या कहेंगे लोग। तो मैं कई ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी जिया है मैंने, जो भी अनुभव लिया है, उसका दूसरों को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं मैंने। तो मैं उन सारे एक्सपेरिमेंट को चाहूँगी कि आप सबके सामने लाऊं। लॉकडाउन का पीरियड यहाँ पर हमारा ख़त्म हो चुका है, पर हमारी लॉकडाउन स्टोरी ख़त्म नहीं हुई। नई कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। बार बार एक ही बात कहूँगी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सबके बिना ये पॉसिबल नहीं था। मैं एक्स्ट्रा हैप्पी लग रही हूँ ना, खुशी की बात ही है यार। जो सपना ना देखा हो वो सपना सच हो तो खुशी तो होती है। तो थैंक यू। यूट्यूब का ये जो छोटा सा परिवार है, अभी मैं फिर भी छोटा सा ही परिवार कहूँगी, क्योंकि बड़ा परिवार अभी हमें बनना है और हम जल्दी ही बनेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं नई नई स्टोरी आपके सामने लाती रहूँगी, लेकिन उसके पहले एक बात ये कहूँगी कि हम कहीं भी मिलेंगे तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। पर्सनली कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। अब तो मुझे लगता है, बिकॉज़ पहले एक माध्यम था टीवी, एक कहानी, एक किरदार, उसके माध्यम से मैं आप लोगों से मिलती थी। पर अब हमारा संबंध डायरेक्टली है, बिना पर्दे का संबंध है। तो अब बातचीत भी डायरेक्टली होने लगी है, तो पहचान भी डायरेक्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे परिवार का एक कोड वर्ड रखते हैं। हम एक दूसरे से कहीं भी अगर टकराएं या मिलें तो वो हेलो हाय छोड़िए, राम राम या जय भारत बोलिए ये हम में से सारे लोग मैंने देखा है कि सब देसी हैं भाई। कुछ भी स्टाइलिश यहाँ नहीं था। मिट्टी को स्वीकारा है आपने, रूट्स को पहचाना है आपने। सब अंदर से वही हैं, एक ही हैं, रॉ, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए। तो क्यों ना
एक दूसरे से एक बात करने का कोड वर्ड रखते हैं। अगर मिलेंगे ना तो राम राम कर लेंगे या जय भारत कर लेंगे, फिर हम बोलेंगे अरे सेम परिवार, लॉकडाउन फैमिली। इट्स नाइस यार। मैं कमेंट्स का रिप्लाई भले ही ना कर पाऊँ, पर मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो यूँ ही कमेंट्स करते रहें। और मैं वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगी कि मैं कुछ कुछ मैसेजेस को इकट्ठा करूँ, आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ, और छोटी मोटी गलतियों को पहले से ही माफ़ी 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 मांग लेती हूँ। बहुत सारा कुछ कहने को है। इकट्ठे जब सारी चीज़ें आने लगती है ना, तो आप कुछ भी नहीं कह पाते या कर पाते। दिमाग एक टाइम पे एक ही काम करता है, ये सच है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं करता। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ अपने यूट्यूब परिवार को, छोटे से यूट्यूब परिवार को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप सबको बधाई हो इस परिवार में जुड़ने के लिए, मिलने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। हाँ, मुझे ये भी कहना था कि हमारा परिवार सिर्फ गांव में, शहर में या इस देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग जुड़े हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं। उनका लैंग्वेज मैं नहीं समझ पा रही, लेकिन उनके सिंबल समझ पा रही हूँ। उनका हार्ट बनाना, उनका स्माइल देना समझ आता है कि बाहर के लोग अपने भाषा में क्या कह रहे हैं, तो उनको भी थैंक यू। फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन आप समझ सकते हैं कि कितना काम होगा यहाँ पर। और मुझे खुशी है कि इसी जगह से हम एक सब्सक्राइबर के साथ शुरू किया था हमने, और आज इसी जगह पर कुछ ही हफ्तों में हम 1 लाख से ऊपर पहुँच गए हैं। इस गांव में मैं सिर्फ 1 महीने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ मैं 3 महीने से थोड़ा ऊपर ही रह कर जा रही हूँ। इतना तो मैं अपने गांव में भी नहीं रही, कभी भी नहीं, किसी भी गांव में नहीं। लेकिन इस गांव ने मुझे बहुत बदला है, बहुत नहीं, कंप्लीटली बदला है। मेरे लिए ये एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। लाइफ में एक स्टेपिंग स्टोन होता है जिसको आप जंप करते हैं लाइफ में। मैंने यहाँ से एक जंप लिया है, बहुत स्ट्रांग हुई हूँ, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया है। अब जीना शुरू किया है, तो चलिए जीते हैं एक साथ, कुछ खट्टी मीठी बातों के साथ, कुछ सच्ची, कुछ कड़वी बातों के साथ 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 बढ़ते हैं। कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगेन थैंक यू। राम राम, जय भारत।